कशिश नहीं आई आज? हाँ, नाम मैम लिखा हुआ था सब में पिछली बार। कोई कशिश नाम की नहीं है लड़की। ये वो गलती से लिखा हुआ है। अल्लाह से मैं दे दे इधर को बैठ के, इधर को बैठ के। हाय सागर। हम देख रहे हैं इस वाले बटन से कि कौन कौन है, इसे क्लिक करके बस इतनी ही है। देख मैंने जरा तो बता रही हूँ, ले भी आ रहा है। देख अब वो ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब खत्म ये अब वापस। हाँ सुना हमको मैं रहना नहीं आई। ऐसे कैमरा हो रहा है और ये चार्ट पे तुझे पता ही होगा। ये भी बाकी हमारे ना काम की ऑडियो ऑफ रखेंगे, सब लोग म्यूट पे रखेंगे तो अगर बोल नहीं रहे हैं तो। रूपाली मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कृतिका। हाँ बोलो आशा। Ma'am, can you make me a co-host so that I can share my screen? Will you please गुड इवनिंग कृतिका। कुछ आवाज नहीं आ रही है। Oh, sorry. Yeah, can you please make me a co-host? Okay. I can share my screen. हाँ कुमकुम, नैना नहीं आई आज? मैम वो नंदिनी दी के घर पे है। अच्छा, अरे हाँ आज तो नंदिनी भी नहीं आई, रामकृष्णा भी नहीं आए। थोड़े टाइम बाद आएंगे मैम। थोड़ी टाइम बाद। ओके। आज काफी लोग मिसिंग है। Yeah. आस्था? हाँ जी. I Yes. have done that. You can share the screen now if you want. Yeah. Thank you so much, ma'am. मुझे लक्ष्यम से ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं क्या? 3 स्क्रीन्स हैं गर्ल्स की। और कौन कौन आया है लक्ष्यम से? एक्चुअली जान आस्था जी, द स्क्रीन इज मतलब स्क्रीन सेम है, 3 है बट बच्चे ना सेम है वो। ओके. हेलो मैम। हेलो. हेलो मैम। हेलो. हाय मैम। और कौन आया अभी? मेरे पास सिर्फ हाथ नाम लिखे हुए हैं। और भी लोग आए लक्ष्यम एनजीओ से। आज मेजॉरिटी लक्ष्यम से है। यस. ओके. काफी लोग मिसिंग है ना आज। यस. और लक्ष्यम बस जानवी जी 5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं अभी सारे। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार मैं लक्ष्यम एनजीओ से सबके नाम ले रही हूँ. ओके, अगर किसी का नाम मैं नहीं लूंगी तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ Yes, ma'am. आप पूछ सकते हो। यस मैम। ओके. Yes, So, ma'am. मंताशा है? मंताशा क्या है? मंताशा? मैम किसका नाम ले रहे हो? मंताशा का लिया मैंने नाम. ओके, मंताशा इज हियर. रेनू है. सीमा है.
सीमा है? जी मैम। यस कौन है? सर। ओह ओके, सॉरी सॉरी, सीमा इज हियर। बहुत मैं उधर सारी विंडोज है। कोई बात नहीं। सानिया है? ओके, सानिया इज देयर। अर्शी है, आरशी Yes, है, ma'am. ओके। और बाकी जो आई गेस थर्ड या फोर्थ स्क्रीन है, उन बच्चों के नाम नहीं है मेरे पास। जिन्होंने एक स्ट्राइप टॉप पहना हुआ है, जो दो लड़कियां साथ में बैठी हैं एक स्क्रीन पे। आप दोनों का नाम क्या है? मैं मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रही हूँ, देखना। हाँ हाँ हाँ, आपको ही पूछ रही है मैम। यस। आपका नाम बता दो बेटा। नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं। तो मैं खुशबू, ज़्यादा speaking है। और दूसरी खुशबू, कौन है? तनिषा एंड खुशबू। थैंक यू सो मच मैम। हम और आज यहाँ 3 पे दो मिनट वेट लड़के भी दिख करेंगे। रहे हैं मुझे। हाँ ये तो हमेशा के मेंबर्स है हमारे। एक बार नाम बता दो। My name is Atul. किसी को समझ आया? फिर से एक बार My बोलो। name is Atul. अतुल। अतुल 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 अतुल। अतुल। My name is Yadav Kumar. ओह यस, यादव कुमार, आई रिमेम्बर। और आपका नाम क्या है? आपकी ना आवाज नहीं आई, एक बार रिपीट कर सकते हो? My name कशिश, ओके ओके। हाँ, फाइनली डन। ओके, नंदिनी भी ज्वाइन कर नैना रहे एंड हैं। रामकृष्ण भी शायद। रामकृष्णा। सब ओके, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का सेशन। सब तैयार है? सबको आवाज आ रही है मेरी? यस, ओके ओके, ग्रेट। ऑलराइट, तो कैसे हो आप सब? आपका दिन? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आस्था, am I audible? आ रही है, यू आर ऑडिबल। आ रही है ना? मैम हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग एक बार अपना नेटवर्क ओके, चेक ओके। कर लो, होगा वहाँ पे। हाँ, अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं है तो आप रीजॉइन कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? Yes, you Yes? are audible. ओके, ऑलराइट। ma'am. थैंक यू सागर। ऑलराइट, तो कैसे हो आप सब? आपका दिन कैसा था? हम जब पिछली बार मिले तब से सब ठीक हो? क्या सब क्या हुआ? ठीक? किसी के लाइफ में धमाका हुआ, किसी की लाइफ में कुछ और हुआ। कैसे हो सब? बोरिंग वीक था? Yes, बहुत ma'am. धमाकेदार वीक था? कैसा था? हम आपने क्या बोला? मैम थोड़ा लाउड बोल लीजिए। ओके ओके, अब सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके ग्रेट, ठीक है। मैं फिर चिल्लाऊंगी अब। ऑलराइट, तो आपका हफ्ता कैसा था? हम जब पिछली बार मैम मिले। अच्छा था मैम, कुछ दिन बुरे, कुछ मैम अच्छे, कुछ लड़ाई भी करी थी हम।
लड़ाई अच्छा, भी एक बार लड़ी। जानवी दीदी अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगी तब हम आंसर करेंगे, ओके? हाँ, नो प्रॉब्लम, अभी आप बोलो। मैम बताओ आप। नहीं, आप बताओ, आपने झगड़ा किया किसी से? यस मैम, मेरे साथ किया था मनपसंद है मैम। अच्छा, तो अब ठीक हो गया? अब ठीक हो गया? यस मैम। मैम अब वापस फ्रेंडशिप ना हो गई ना, फ्रेंडशिप? मैम वो तो 2 मिनट के लिए लड़ाई होती है मैम, तीसरी मिनट तक तो It's okay. रहते भी नहीं एक दूसरे के बिना। अरे बस बढ़िया। पेपर ही खत्म नहीं हो रही थे। मतलब और क्या चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है। सागर बचे, आई कुडंट हियर, सागर ने क्या कहा? हेलो मैम। पेपर ही नहीं खत्म हो रहे थे। मैम तो बोल लो। मैम ये मुझसे बहुत लड़ती है मैम, दिशा रेनू दोनों बहुत लड़ती है मुझसे। ओके, अब हम It's सागर को बोलने का दोस्ती में मौका होते दें। रहता है। दीदी हेलो मैम। ओके, एक सेकेंड, सागर कुछ कह रहे थे, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सागर ने जो कहा। हेलो मैडम, मेरा नाम दीपा है। हमारे तो अभी पेपर चल रहे हैं। पेपर चल रहे बोलने हैं आमा बोलवा मुझे। तो हेक्टिक चल रहा है आपका वीक चालू या ठीक चल रहा है? मैम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, टेंशन नहीं है ना बिल्कुल? चालू कर दो। आ जाओ अरे वाह, सही है सही है। ओके, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो वरना बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, तो हम पहले ये करेंगे, आपको याद है हमने लास्ट टाइम सबका एनर्जी लेवल चेक किया था? याद है, एनर्जी मीटर किया था? अगर हाई एनर्जी है तो ऊपर, लो एनर्जी है तो बिल्कुल नीचे, बीच में हो, जहां पर भी हो आपको दिखाना है मुझे। तो सबके एनर्जी लेवल्स कैसे आज? हाई, लो, मीडियम, थोड़ा हाई? मैम हाय। बहुत सारे लोगों की एकदम होता है। मैम हाय। ओके, हाय। हाई, सागर सती का भी हाई है। काजल का थोड़ा बीच में है। क्या हुआ काजल, आज एनर्जी थोड़ी सी लो है आपकी? कोई बात नहीं, आज हमारा सेशन थोड़ा शॉर्ट होगा और बहुत रिलैक्सिंग होगा। ऑलराइट, हम ज्यादा एक्टिविटीज, ज्यादा उछल कूद, ज्यादा ये नहीं करेंगे, बहुत रिलैक्सिंग सेशन होगा हमारा आज का। ओके, तो जैसे हमारा हमेशा एक चेक इन क्वेश्चन होता है, हम जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे उसका एक क्वेश्चन होता है ना? तो आज का टॉपिक है स्टेइंग फिट, स्टेइंग हेल्दी। मैम आज का टॉपिक क्या है? फिट रहना, हेल्दी रहना। ओके मैम। ओके, तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप मुझे बताओ आपको इससे क्या मतलब होता है आपका। तो आपके हिसाब से फिट रहने का क्या मतलब है? फिट या हेल्दी रहने का क्या मतलब है? मैम फिट और हेल्दी। मैम टाइम पर खाना खाना चाहिए, हेल्दी और प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। सर एक बार बता दीजिए। सागर एक सेकेंड, वो बात कर रही है ना, मैं वापस क्वेश्चन रिपीट करूंगी। आपके हिसाब से फिट रहने का क्या मतलब है, हेल्दी रहने का क्या मतलब है? ओके, समझ आया सबको क्वेश्चन? यस मैम। ओके, गो अहेड, आप बोल रही थी। मैम खाना खाना चाहिए टाइम पर, प्रोटीन वाला खाना चाहिए, फल्स वगैरह भी खाने में जरूरी होते हैं, और पानी ज्यादा चाहिए। यस मैम, पानी भी जरूरी होता है। पानी तो मैम बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, यस। अब तो गर्मी का मौसम भी चल रहा है, पानी Yes, बहुत ज्यादा ma'am. इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मतलब आपने जो भी कहा वो फिजिकली फिट होने का मतलब ये है ना? यस मैम। मैम हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सागर। मैम अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम फिट रहते हैं। एक एक करके हैंड रेज करेंगे। एक सेकेंड, मैं पहले सागर से सुन लूंगी फिर मैं आपके पास आऊंगी। हाँ सागर बोलो।
मैम जब में कोई बीमारी नहीं रहती तो हम फिट रहते हैं। बीमारी नहीं होती तब हम फिट रहते हैं, करेक्ट। थैंक यू सागर। ओके, मैम हाँ और लक्षण जंक से, हाँ हाँ बोलो बोलो सागर। मैं जंक फूड भी नहीं खाना चाहिए। ओके ग्रेट, ऑलराइट, थैंक यू सागर। लक्ष्यम से आप बोल मैम रहे दौड़ थे लगाना चाहिए सुबह को, मैम योगा करनी चाहिए। योगा, दौड़ लगाना चाहिए, तो इन सब से आप फिजिकली फिट रह सकते हो, यस है ना? मैम। ओके ऑलराइट, थैंक यू। कोई और बताना चाहेगा कुछ? नंदिनी गो अहेड। मैम फिट रहने का मतलब है कि जैसे कि हम हमेशा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो और हम सारे काम अच्छे से कर सके और हेल्दी महसूस करें। एनर्जेटिक, फिट, ऑलराइट, ग्रेट, Good. थैंक यू नंदिनी। कोई और, किसी और को कुछ कहना है? तो सबका यहाँ पर फिजिकली फिट रहने का मतलब आप सब समझ गए, है ना? हेल्दी खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, दौड़ लगानी, पानी पीना चाहिए, ये सब है। हम फिजिकली फिट रहने के लिए ये सारी चीजें हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है? क्या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना, उसे भी क्या हम फिट रहना या हेल्दी रहना कहते हैं? क्या आपको लगता है फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है? यस मैम। यस मैम, मंत्र जो पढ़ते हैं। यस। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ आपकी रही है। आवाज ना, हाँ हाँ हाँ, आप माइक के पास आकर बोलो। मैम आ रही है आपको आवाज? हाँ good. मैम हम बोल रहे थे कि दिमाग का वो रहना भी मैम जरूरी है, क्योंकि अगर जब हम टेंस हो जाएंगे तो हमारा जो दिमाग है मैम वो एक ही बात वो करेगा, एक ही बात सोचता रहता है, और मैम फिर हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, इतना टेंस हो जाएंगे हम। इसलिए मैम हमें टेंस नहीं होना चाहिए मैम, इंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना चाहिए। ओके, तो आज का हमारा सेशन इसी पर होगा। ओके, हम आपको कुछ कुछ टिप्स बताएंगे हेल्दी रहने पर। हम बहुत सारी चीजों पर हम ऐसे डिस्कस करेंगे, और हम आज माइंडफुलनेस की बात करेंगे, हम बात करेंगे कि मेडिटेशन करने। तो फिर आज का सेशन बहुत ऐसे रिलैक्स्ड, बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा किसी को, तो हमारा सेशन ऐसा होगा आज का। ओके ऑलराइट, सो आस्था गो अहेड। Okay. तो अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? और आप लोग कोशिश करना कि छोटे छोटे आंसर्स दो, बिकॉज आई गेस हम 5:30 होने वाले हैं और 6 बजे तक कई लोगों को घर भी जाना होता है ना? तो कोशिश करना कि छोटे छोटे आंसर्स दो आप लोग। ओके मैम ये वीडियो बार बार कट रही है। मेरी वीडियो कट रही है बार बार। जानवी, इज दैट द केस? आई थिंक आपके एंड पर कोई नो 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 आस्था, योर्स इज फाइन। आई थिंक लक्ष्यम आपका वहाँ ना नेटवर्क शायद बहुत बुरा है। ओके एनीवे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उनको आवाज नहीं आ रही है शायद। मैम आपकी तस्वीर नहीं आ रही। बच्चा आप सब है ना आपकी भी एक बार तस्वीर नहीं आ रही है। रिकनेक्ट कर लो, एक बार रिकनेक्ट कर लो, डिवाइस को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, दोबारा से रिकनेक्ट थिंक करो एक स्क्रीन है लक्ष्यम के जहाँ पे उनकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है और आवाज का भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैम हमारी नहीं, आपकी ठीक है। आई थिंक वहीं पर सनी और दीपक भी शायद वहीं पर है। एक्चुअली अभी वो तो दिख रहे थे फॉर अ टाइम बिंग, उन्होंने मे बी तो ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा उनसे, बट विजिबल वो थे अभी जब आप अटेंडेंस का पूछ रहे थे।
ओके आई थिंक आप दे आर नॉट अपने एबल आपको टू, म्यूट पर रखे। उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है जानवी, दे आर नॉट एबल टू पुट themselves on mute. ऑप्शन इनका अभी ऑप्शन तो पिछली बार अभी नहीं। तो they left. Yeah, अभी तो they left. They're gonna rejoin. Okay. Okay, let's start. तो अभी हम सब लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य की बात की कि मानसिक स्वास्थ्य का होना भी बहुत जरूरी है फिट रहने के लिए, ठीक है? Okay, just a second. I think let's see if their screen is working now. It's not. No, it's not working again. Yeah, hello. आप लोग अपने आप को म्यूट पे रख सकते हो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैम आपकी तस्वीर कोई इसकी भी नहीं आ रही है हमारे पास। आपकी भी नहीं आ रही है, आपकी भी नहीं आ रही है, और आपको आप म्यूट भी नहीं कर पा रहे हो शायद अपने आप को। साउंड कनेक्शन में भी प्रॉब्लम है। बच्चे सुनो, Okay, बच्चे अगर- सुनो, हाँ बच्चे सुनो, आप अगर नहीं मैम को देख पा रहे तो आपको आवाज आ रही होगी, तो आप है ना अभी चुपचाप एक बारी मैम की आवाज सुनो और ध्यान से मैम को सुनो कि मैम बोल क्या रही है, तब आप आंसर करना। अभी आप बीच बीच में एकदम से बोलोगे तो मैम भी डिस्टर्ब होंगे ना, तो आगे पे कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे, तो आप शांत रहो थोड़ा सा। थैंक यू नेहा। वेलकम। हेलो मैम। Okay, so मैम ने अपनी वीडियो खोली है मैम। I think there is एक्चुअली उनका अनम्यूट भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। yeah. कोई बात नहीं, आस्था यू कंटिन्यू प्लीज। ओके सो अगर आप लोग अभी आप लोग जहाँ पर भी बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, अपने लिविंग रूम में बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो, अगर वहाँ पर बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई होती, बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई होती, हर जगह कचरा फैला हुआ होता, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा होता? अभी इमेजिन करके देखो, हर जगह कचरा फैला हुआ है, जहाँ पे आप बैठे हुए हो, सफाई नहीं हुई है, सब कुछ बिखरा सा पड़ा हुआ है, तो आपको कैसा महसूस होता, कैसा फील होता आप लोगों को? मैम गंदा। मैम वो गंदगी यस हमारा बार बार मैम कट रहा है। गंदा feel लगता। हमारा Zoom सब लोग यहाँ पे को या मैम गंदा फील होता। यस सागर, यस यस मैम वहाँ हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। हाँ, पढ़ाई नहीं हो पाती, यस पढ़ाई नहीं हो पाती। कुमकुम कह रही है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, और अगर यही स्पेस साफ साफ पड़ा रहेगा, बिल्कुल सफाई हो रही है, हर रोज सफाई हो रही है, हर चीज अपनी जगह पर है, तब मैम बहुत अच्छा लगेगा, और मैम पढ़ने में भी बहुत हमारा अच्छा दिल लगता है, हम लगेगा, पढ़ाई कर पाते। और मैम हमें या। मतलब पढ़ाई कर पाते हैं, मैम गेम कीटाणु खेल पाते हैं, मैम अपनी मैम हम बीमार भी नहीं स्वस्थ होते। रहते। यस 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 हाँ, और आई गेस नंदिनी ने लिखा है फ्रेश लगता। हाँ नंदिनी, फ्रेश लगता हमें। मैम Right? अपने आप को भी और स्कूल को और घर पे भी क्लीन रखना चाहिए। यस यस यस, तो अब अगर हम लोग आप सब लोगों ने अग्री किया कि अगर साफ होता स्पेस तो आपको फ्रेश फील होता, अच्छा फील होता, ठीक है? तो एकदम क्या आप नया सब, हाँ, तो क्या आप सब लोग ये मानते हो कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो आपके दिमाग का घर है? आपका जो माइंड है, हमने मानसिक स्वास्थ्य की बात की ना, तो मानसिक स्वास्थ्य अगर दिमाग में है, तो दिमाग जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, वो हमारे दिमाग का घर है ना? तो हम अगर हमारा घर साफ है तो हमें अच्छा लगेगा, अगर दिमाग का घर साफ रहेगा तो दिमाग को भी अच्छा लगेगा। मैम अपने आप को भी साफ रखना चाहिए, रोज टाइम पर नहाना चाहिए मैम। यस, और साफ रखने के अलावा हमें फिजिकली भी फिट रहना चाहिए। तो अगर हम लोग फिजिकली फिट हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेटर होगा, ठीक होगा, है ना? और हमारे दिमाग को अच्छा फील होगा, हमारे दिमाग को फ्रेश फील होगा। अब जानवी दीदी हमें कुछ टिप्स देंगे या हमसे पूछेंगे
कि हम फिजिकली फिट कैसे रह सकते हैं। ओके जानवी Okay. दीदी, यू कैन गो अहेड। हाँ, तो मेरे बताने से अच्छा आप लोगों को क्या लगता है हम अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रख सकते हैं? आप सबने कहा तो है कि हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, और क्या-क्या तरीके हैं जिससे हम फिजिकली फिट रह सके? अनम्यूट तो खोल लो। मैम सुबह जल्दी हाँ। उठना चाहिए और रात को हमें देर से नहीं सोना चाहिए। ओके, देर से नहीं सोना चाहिए वरना हम बीमार पड़ सकते हैं, मैम कुछ सेहत भी पर हो, हमारी असर इम्यूनिटी हमारी कम हो सकती है। रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह को जल्दी उठना चाहिए। ओके, मैम और हमें सब कुछ मतलब अपने टाइम पर करना चाहिए मैम। हर चीज मैम टाइम पे अच्छी लगती है। एक रूल लिस्ट बना लेनी चाहिए हमने हमें, जो सब कुछ हम टाइम पर करें, खाना टाइम टेबल बनाएंगे हम अपना। मतलब एक रूटीन, एक स्केड्यूल फॉलो करना है ना? यस मैम। ओके, ऑलराइट। कोई और तरीका है? किसी और को लगता है हम और कैसे फिट रह सकते हैं? ओके, तो बेसिकली अगर हमें फिट रहना है, आप सबने तो कवर कर लिया वैसे, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें जैसे हमारा बॉडी हमारा घर है ना? हमारे ऑर्गन्स के लिए हमारा बॉडी घर है, तो हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, हमें अपने आप को नरिशमेंट देना चाहिए। जो फिजिकल फिटनेस है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे रोज वॉकिंग करना या एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना या फिर जॉगिंग करना। हम ऐसे फिट रह सकते हैं। जो चीजें हैं जैसे किसने कहा था यहाँ पर, हाँ सागर ने कहा था कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए ज्यादा। हम खा तो सकते हैं पर सबकी एक लिमिट होनी चाहिए, है ना? हम रोज रोज तो समोसे और कचौरी नहीं खा सकते, बहुत तेल होता है उसमें, तो उससे हमारी बॉडी की भी जो है, हाँ हमारा बॉडी उसे सपोर्ट नहीं करेगा। कर लिया टीप लिया मैम, पर हमें उन्हें छोड़ना भी नहीं है क्योंकि जो वो होता है ना उनमें जो चिकनाटपन होता है वो हमारी बॉडी को जरूरी होता है मैम। Yes. तो वो भी लिमिट में सच हर है। चीज ठीक है। हाँ, सब कुछ लिमिट में, एक बैलेंस होना चाहिए। पर ये भी है, अगर हमारा बॉडी हमें मांग रहा है कि मुझे, अगर तो आप सबको किसी चीज की क्रेविंग होती होगी कि अभी मुझे चॉकलेट खाना है, अभी मुझे समोसा खाना है, अभी मुझे नूडल्स खाना ही है। अगर हमारा बॉडी हमें ये मांग रहा है, अगर हम क्रेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे छोड़ दें या फिर जस्ट बिकॉज वो जंक फूड है हम उसे ना खाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम जो भी कंज्यूम करते हैं, हम जो भी हमारे शरीर में डाल रहे हैं, वो एक बैलेंस में होना चाहिए। सो दिस इज अ फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें याद रखना है अपने आप को फिट रखने में। एक्सरसाइज करना, जो भी हानिकारक चीजें है वो सब कंज्यूम ना करना, फिर और क्या चीजें हैं, पॉजिटिव रहना। हम जो पॉजिटिव रहते हैं हमारे शरीर को भी उससे हम उससे और हेल्दी हो सकते हैं, हमारा मानसिक संतुलन जो है वो ठीक रहेगा। तो हमने पिछले वाले हमारे थॉट्स बॉडी को सेशन, इफेक्ट करेगी और बॉडी थॉट्स को इफेक्ट करेगी। एग्जैक्टली, राइट जानवी दीदी? यस। ऑल्सो क्या आपको पता है कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती है, हमने अभी बात तो किया है कि मानसिक संतुलन हमारा हम कैसे अच्छा रखें, तो क्या आपको लगता है कि जो मेंटल फिटनेस है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, क्या वो भी फिजिकल फिटनेस के बराबर है? क्या वो उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल फिटनेस है? यस मैम। यस, ओके। तो मैं एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो आप सब सोच सकते हो उसके बारे में, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है? तो एक ऐसे समय को याद करो जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। आपकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगा हो,
तो आप उसको इमेजिन करो। चुनौती हाँ, और आप वो शेयर कर सकते हो हमारे साथ। कि आपने कैसे डील किया था उससे, कैसा महसूस किया था उस समय, आप शेयर कर सकते हो। कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा सिचुएशन। हेलो मैम। हेलो मैम। आपको शेयर करना है? यस मैम। मैम यहाँ पर 2 लड़कियां हैं मैम, वो बातें कर रही हैं मैम, हमें सुनने। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा सेशन होगा, आपको काफी सारी टिप्स मिलेंगी। हम मेडिटेशन भी करेंगे इस सेशन में। जानवी जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। वेट ना। ओके, आप सबको क्वेश्चन समझ आया? मैं जो आपसे पूछ रही हूँ सबको समझ आया? नो मैम। ओके, तो मैं और एक बार रिपीट करती हूँ। ओके, और मैं लेकिन इस चाहती बार हूँ कि सब सुनना। हाँ, ओके। तो एक ऐसे समय को याद करो जब आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा था। कोई एक सिचुएशन जहां पर आपको बहुत स्ट्रेस लगा, आप बहुत टेंस हो गए थे, और आप शेयर कर सकते हो। हाँ, बोलो। मैम हाँ। मैम एक बार 4-5 साल हमारे मार्क्स बहुत गंदे आए थे मैम। आवाज नहीं आ रही। और ये सच है मैम। यार मैम मेरे साथ भी यही हुआ था। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई, आप थोड़ा माइक के पास आकर बोलो। मैम बहुत धीमे। मैम हमारे हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। एक काम करो, आप चैट बॉक्स पर लिख दो। या आपको जो भी लिखना है वो आप चैट में मैम अब आ रही है आपको आवाज? हाँ हाँ आपकी हाँ, तो अब आ रही है मंताशा। मैम हम बताएं। मैम हाँ। जब मैम हमने एक दिन पेपर दिए थे मैम स्कूल में, उसमें मार्क्स बहुत गंदे आ गए थे। टीचर ने बोला पेरेंट्स सिग्नेचर चाहिए मैम, हम बहुत टेंस हो गए थे। ओह, ओके। तो ये एक सिचुएशन है जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, जिससे आपको बहुत ज्यादा यस स्ट्रेस दिया मैम। हो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू फॉर शेयरिंग मंताशा। किसी और को शेयर करना है? प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी है, उस समय कैसा फील हुआ और कैसे डील किया प्रॉब्लम के साथ। मैम फिर ये हमने share मैम करना। मैम मतलब मैम फिर मम्मी के करवा लिए थे मैम हमने साइन। मम्मी से मैम करवा लिए थे? You opted for a जुगाड़। यहाँ कौन का बता रहे? ओके ओके। किसी और को शेयर करना है उनका प्रॉब्लम? मैम आरसी को शेयर करना है। ओके, हाँ बोलो अर्शी। ओके सागर। मैम हम बोल रहे थे एक बार मैम हम स्कूल में गए मैम, टीचर ने हमें टेस्ट दिया था तो मैम हमें याद नहीं था मैम, हम बहुत डर रहे थे। टेस्ट में आपको याद नहीं आ रहा था तो आप बहुत डर गए थे। तो आपने इस सिचुएशन आपको ये जब हुआ था तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपकी फीलिंग क्या थी तब? मैम जी मुझे लगा कि आज तो मैम मेरी बहुत पिटाई करेंगी। ओके, तो पर आप मैम डरे ऐसे नहीं हुआ, मैं बच गई। बच गए? यस मैम मैं बहुत डरी हुई थी। पर आप बच गए, आपका टेस्ट अच्छा गया? यस मैम लिया था कि मैम ने अगला चैप्टर पढ़ाया था मैम, इसलिए हम बच गए। अच्छा, तो मतलब जुगाड़ हो गया ना यस इससे? मैम। ओके, जुगाड़ हो ही जाता है जानी, जुगाड़ हो जाता है। खांसी हो जाती है। मैम कबूल हो गई, सॉल्यूशन निकल जाता है जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं मैम, कबूल हो जाती है। मैम हम बहुत प्रे कर रहे थे
प्लीज ऐसा कुछ हो जाए कि मैम ऐसे नहीं मैम हो ही गया ओके ओके सागर, आप क्या बोल रहे थे? हम जब कहीं पे हारते तो हमें चुनौती जैसी लगती है। हाँ, कब यस, चुनौती जैसे लगती है? मुझे सुनाई नहीं दिया। रिपीट करोगे सागर? मैम जब भी हम कहीं कहीं कुछ चीज में हारते हैं तो हमें चुनौती जैसी लगती है। जब आप वेरी हारते हो आपको प्रोफाउंड। चुनौती जैसे लगती है। ओके, तो आपको जब किसी चीज में हार जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? मैम बैड। बैड। ओके, तो आप क्या करते हो फिर जब आपको ये बैड लगता है, आपको बुरा लगता है, तो फिर आप उससे कोप अप कैसे करते हो? मैम हम उसे रिपीट करते हैं दोबारा। आप क्या करते हो? रिपीट। रिपीट करते हो। ओके, तो आप मतलब कोशिश करते रहते हो, आप हार नहीं मानते। मैम हम भी कोई चीज करते हैं ना उसे मैम और दिल लगा के करते हैं कि वो चीज अच्छी हो। और दिल लगा कर करते हो। ओके, थैंक यू। और किसी को शेयर करना है? नंदिनी, कुमकुम, आप लोग कुछ शेयर नहीं कर रहे हो? नैना। मैम हमको करना है। यस, मैम बोले यस, यस। हाँ, मैम जब हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं क्राफ्ट वगैरह तो मैम हम उसे पूरा कंप्लीट ही करते हैं। मैम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते मैम, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपनी ड्राइंग को इनकम्प्लीट छोड़ूं। रेनू मैम रेनू तो आपको ड्राइंग करना पसंद है, क्या ये आपका हॉबी है? ड्राइंग करना आपका हॉबी है, आपको अच्छा लगता है ड्राइंग? यस मैम बहुत पसंद है हमें ड्राइंग। ओके, ग्रेट, ग्रेट, लवली। ओके, आपसे पूछ और कोई शेयर करना चाहेगा? या कुमकुम, गो अहेड। ओके, कराटे में बेल्ट टेस्ट था मैम कल पास होंगे या वेट, रेनू कुछ कुमकुम बोलना शेयरिंग चाहती कौन है। है? ओके, एक सेकेंड, कुमकुम कुछ बोल रही है, वो बोल ले उसके बाद। ओके, या कुमकुम, गो अहेड। कराटे में ना बेल्ट टेस्ट था और वैसे बहुत स्ट्रेस फील कर रही थी जो कल मैं पास होंगे या फेल, सर क्या क्वेश्चन करेंगे क्या, इसलिए बट जब किया सर ने समझाया तब आराम से हो गया। तो उस समय आप तो आपने सर से हेल्प, हाँ, गो अहेड आस्था, यू आर आस्किंग। तो आपने सर से हेल्प ली कुमकुम जब आपको डर लग रहा था तो? या सर ने खुद से समझाया? ओके, एग्जाम के टाइम पे सर ने समझाया। ओके, ओके, लवली कुमकुम। हाँ, किसी और को कुछ शेयर करना है? यस मैम। मैम रेनू हाँ, बोलो। मैम हमें डांस करना बहुत अच्छा लगता है। डांस करना आपको पसंद टॉपिक है। से, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर देना है अभी। जी बाबू उधर हो जा मानता हूँ मैम नहीं अरे ना मैम ना अच्छा, कोई नहीं। तो जब आप स्ट्रेस होते हो, जब आप टेंशन लेते हो बहुत ज्यादा, तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीजें हैं जो हम करेंगे जिससे हम उससे कोप अप कर सके, उससे और डील कर सके, अच्छे से डील कर सके? क्या क्या चीजें हो सकती है जो हम कर सकते हैं? आपको समझ आया मैंने क्या पूछा? नो मैम। किसी चीज से मतलब आप स्ट्रेस हो जाते हो या आप किसी कठिनाई में पहुंच जाते हो, तो आप उससे डील कैसे करते हो? आप उससे आगे कैसे बढ़ते हो? आप क्या क्या चीजें करते हो जिससे आप उसे डील कर सको? मैम पहले तो हम बहुत ही मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, अपने दिमाग में कोई भी टेंशन मतलब कुछ भी नहीं रखना होता। फिर हम उस चीज के बारे में सोचते हैं, फिर उसे करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
शांति से पहले बैठकर सोचते हो, आप टेंशन नहीं लेते और फिर आगे बढ़ते हो। तो करने से क्या आप उस चीज से आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हो? यस मैम। क्या आप ऐसे शांत रहने से, सोच समझ कर बाद में जब आप आगे बढ़ते हो, तो क्या आप डील कर पाते हो उस कठिनाई से या उस सिचुएशन से? ओके, Yeah, I think Nandini wanted to share something. नंदिनी, She was raising her hand. या गो अहेड नंदिनी। ईयरफोन ले लीजिए। रीमा दीदी नंदिनी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? बताए नंदिनी, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप चैट बॉक्स पर भी लिख सकते हो। आई थिंक शी इज टाइपिंग। Okay. ओके, हाँ, हो गया, हो She जब हम स्ट्रेस होते हैं तभी हमें अच्छा फील करने के लिए, जो हमें अच्छा लगता है, जो भी चीज करने से हमें खुशी मिलती है वो करना चाहिए। और जो भी इंसान हमें अच्छा लगता है उसके साथ थोड़ी बातें करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। लाइक हमारी मम्मी पापा और कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, उसके साथ हमें शेयर करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम। तो इससे हमें हैप्पी फील होता है और थोड़ा स्ट्रेस कम लगता है। आपने तो हमारा पूरा सेशन को ही राउंड अप कर दिया। Exactly, हम जो भी बोलने वाले थे आपने बोल के बता दिया। ग्रेट। तो इसी बात पे, जब आप किसी से स्ट्रेस होते हो तो हमारा जो मेंटल फिटनेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो थोड़ा बुरा हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना। हम अपने आप को बहुत सारी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारी जो हॉबीज है, हमारे जो शौक है, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम उनको समय दे सकते हैं। अगर किसी को डांस करना पसंद हो, या किसी को ड्राइंग करना पसंद हो, या गाना या फिर सुनना पसंद हो, अगर ये आप सबको हैप्पीनेस देता है, अगर ये आप सबको रिलैक्स करता है, तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, या फिर मम्मी पापा भाई बहन जो भी है जिनसे भी आप क्लोज हो, हम जब उनसे बात करते हैं हमारा मन भी हल्का हो जाता है, और इससे हमारी जो फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, वो और अच्छी हो जाती है। अच्छा है या बुरा? मैम बुरा। रोना बुरा है। ओके, ओके। और कोई? हाँ, कुमकुम। हम जब ज्यादा स्ट्रेस कभी कभी रो लेते तो मन हल्का भी तो कभी कभी रोना अच्छा भी है, राइट? मैम हाँ, मैंने एक YouTube पे वीडियो में देखा था, मतलब ऐसे नॉलेज के लिए थी वो वीडियो। तो मैंने सुना था कि कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो हमारे जो आंसू निकलते हैं ना, उसमें से मतलब वो पेन को खत्म करने वाला है कुछ, मतलब ऐसा रिलीज होता है, तो उससे हमें हल्का महसूस होता है। तो इसीलिए कभी कभी मतलब रोना बैड भी होता है, और अगर हम ज्यादा स्ट्रेस्ड हो तो रोने से कभी कभी हमें अच्छा भी फील होता है। नंदिनी, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे सेशन के पहले। नंदिनी हमारे सेशंस को ना मतलब ऑलरेडी जान होस्ट है हमारी। होस्ट है हमारी नंदिनी। थैंक यू मैम। ग्रेट नंदिनी। तो हम रोते हैं और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय हमारा बॉडी यही चाहता है कि हम रोए। हमारे जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी जो भी फीलिंग्स है, जो ना मतलब उभर कर आ गया हो, वो उस सब का एक आउटलेट होना चाहिए ना। तो उसी जब हम रोते हैं, इसीलिए हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं। जो भी टेंशन है वो सब
चला जाता है। और क्या आप सबने नोटिस किया है, जब आप बहुत गुस्सा होते हो या आप जब बहुत सैड होते हो और आप एक 10-15 मिनट के लिए बस रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, उसके बाद हमारा मन कितना हल्का हो जाता मैम है। मैं तो बहुत रोती हूँ। सिचुएशन है। मैं भी बहुत Great. अच्छी बात है, मैं भी हर चीज में मैम रोती इतनी हूँ। इतनी सी बातों पर रोती हूँ मैं, मेरा दिल बहुत That's fine. That's fine. Okay, I have a question, Janvi, for them. Yes. क्या आप लोगों को लगता है कि जब हंसी आती है, हंसी नेचुरली आ रही है, राइट? राइट? तो क्या हंसना बुरा है? मैम अगर हंसी नेचुरली आ रही है तो हंसना बुरा है? मैम हंसी आती है मैम, कहीं भी शुरू हो जाती है मैम, हम तो बहुत ही हंसते हैं। डेली के 24 घंटे हंसते ही रहो, किसी को भी मैम बट देखना। हंसना भी चाहिए, लाइफ में एंजॉय करने चाहिए। यस 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 यस। तो अगर हंसी नेचुरली आ रही है तो वो बुरी नहीं है, तो अगर रोना भी नेचुरली आ रहा है तो वो बुरा नहीं है, राइट? सागर, आपको क्यों लगता है कि रोना बुरा है? आप शेयर करना चाहोगे? मैम रोने से हमारी सागर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार। सागर, आपने जो बोला हमें वो सुनाई नहीं दिया। या आपकी आवाज नहीं आई, एक बार आप रिपीट कर सकते हो? मैम जब हम रोते हैं तो भी काम ढंग से नहीं कर पाते। हंसते हो तो कर पाते हो? हाँ, पर जब आप रोते हो तो क्या रोने के बाद आप काम ढंग से कर पाते हो? हाँ जी मैम। यस हाँ, मैम। क्योंकि हम रोने के माइंड बाद हल्का हो जाता है और मैम मैम फिट रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। जब हम रोते हैं उसके बाद हम सिचुएशन को क्लियरली देख पाते हैं, हम आराम से शांत होकर हम देख पाते हैं कि ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। और हम रोने के बाद हमें सब समझ आता है, हमें सब क्लियरली दिखाई देता है, तो रोना भी अच्छा है। ओके, तो हमने ऐसे काफी सारे टिप्स हमने डिस्कस किए जिससे हम मेंटली फिट रह सके, फिजिकली भी फिट रह सके। और एक टिप है, वो है मेडिटेशन। क्या आप सबने मेडिटेशन किया है कभी? मेडिटेशन क्या होता है? अभी हम करेंगे तो पता चल अभी हम जाएगा। करेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज के लिए आप सब एक शांत एनवायरनमेंट में रहे, जहाँ बहुत शोर ना हो, जहाँ पर आप कंफर्टेबली बैठ सको। शांति। हाँ, शांति। इस एक्टिविटी के लिए हमें शांति की जरूरत है, बिल्कुल शोर यस नहीं। मैम। और जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। अगर आपके आसपास बहुत लोग हैं तो आप थोड़ा स्पेस लेकर बैठ जाना। यस, और ये आराम एक्टिविटी हम से। सब साथ में करेंगे और सब अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूट पर रखेंगे ताकि किसी और के मैं अनम्यूट रहूंगी, डिस्टर्ब बाकी ना सब हो म्यूट जाए। पे रहेंगे। हाँ, आस्था दीदी को छोड़कर सब म्यूट पर रहेंगे। ओके, ऑलराइट। ग्रेट मंताशा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नंदिनी, रामकृष्णा, नैना, आप लोग भी आराम से बैठ सकते हो थोड़ा सा, इनकेस आप लोग बहुत क्रैम्प्ड होके बैठ। इट्स फाइन, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है कुछ, आपको बस सुनना है। सब लोग अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाओ। सबसे पहले हम सब कंफर्टेबली बैठ जाएंगे एक जगह पे। ओके, सागर, व्हाट इज ही डूइंग? इज शूटिंग कृतिका। जानवी और अनम्यूट। सागर, कृतिका, प्लीज शांति से बैठ एक जाओ। जगह पे बैठ जाओ। जगह पे बैठ जाओ। आप दोनों तो साथ में ही हो, ऐसे साइड से बैठ जाओ। कि सब लोग बैठ गए। सागर, ओके 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 ओके। सागर, आप लोग भी बैठ गए? आई गेस एवरीवन इज ओके। तो हम लोग सबसे पहले आराम से बैठ जाएंगे और एक गहरी सांस लेंगे सबसे पहले।
ये सब लोग धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। इसे आंखें बंद करेंगे। धीरे धीरे अपना जो फोकस है, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। नोटिस करेंगे कि कैसे सांस अंदर और बाहर जा रहे हैं, कैसे हमारा पेट आगे और पीछे हो रहा है जब हम सांस ले रहे हैं तब। धीरे धीरे अपना फोकस अपनी बॉडी पर लेकर आएंगे। अपने पैरों को फील करने की कोशिश करेंगे। हमारे पैर किस तरह से जमीन से, जहां पर भी आप बैठे हुए हो, कुर्सी से, जमीन से जुड़े हुए हैं, महसूस करने की कोशिश करेंगे। लेकर आएंगे। हमारे पेट में कैसा महसूस हो रहा है ये महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपना फोकस अपने हाथों पर लेकर आएंगे। हमारे हाथ फील कर पा रहे हैं कि नहीं ये देखेंगे। अब धीरे धीरे आप जो भी आवाज सुन पा रहे हो उस पर ध्यान देंगे। हो सकता है वो मेरी आवाज हो सकता है कि साउंड की, म्यूजिक की आवाज हो, या आपके घर के आसपास कोई भी आवाज, उस पर ध्यान देंगे। अब अपना ध्यान एक बार अपने दिमाग की तरफ, अपने सर की तरफ लेकर जाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है? भारी लग रहा है अपना सर, या फिर हल्का लग रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, जो भी लग रहा है बस उसे महसूस करेंगे। उसे जज नहीं करेंगे, उसको कोई नाम नहीं देंगे, बस महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर लेकर आएंगे। देखेंगे कि किस तरह से हमारी सांस अंदर और बाहर हो रही है, किस तरह से हमारा पेट अंदर और बाहर हो रहा है जब हम सांस ले रहे हैं तब। अब 1 मिनट तक हम अपनी सांस पर ध्यान देंगे।
एक ऐसी जगह को इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में जो हमारी हैप्पी प्लेस है। तो हम सब दिमाग में एक हैप्पी जगह पर जाएंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर हमें अच्छा लगता है, हम आज़ाद महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। मैम कोई भी जगह हो सकती है। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम। मैम चैट जी बॉक्स पे लिख दो, आप चैट बॉक्स पे लिख दो। किसी ऐसी जगह को इमेजिन करेंगे जहाँ जाकर हमें आज़ाद महसूस होता हो, खुशी मिलती हो। अच्छे से इमेजिन करेंगे कि वो जगह कैसी दिखती है। ऐसी दिखाई देती है, ऐसा महसूस कर रहे हो वहां पे जाके। अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखो। आपको वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप बहुत खुश महसूस कर रहे हो उस जगह पर जाकर। आप वहां पे जाके रिलैक्स कर सकते हो थोड़ी देर। आप उस जगह से बहुत सारी अच्छी एनर्जी अपने अंदर भर सकते हो, बहुत सारी खुशी अपने अंदर भर सकते हो। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ सकते हो। ढेर सारी खुशी वाली एनर्जी अपने अंदर भर रही है। और अब आप इस जगह से वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल दुनिया में आने के लिए रेडी हो। और जब आप वहां से वापस आ रहे हो तो अपने आप को और बेहतर, और खुश और रिजुविनेटेड महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे उठकर अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हो। और वापस अपना फोकस अपनी सांस पर रख सकते हो। वापस अपना फोकस इस बात पर कि सांस कैसे अंदर और बाहर हो रही है।
अपनी आंखें खोल सकते हो जब भी आपको रेडी महसूस हो। आप अपनी आंखें खोल सकते हो। I can't see Nandini. सबको कैसा लग रहा है? लगता है सब कुमकुम, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? मेरे ख्याल से कुमकुम का स्टक हो गया है। She is हाँ, back. अब ठीक है, आ गई। मैम एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, नाइस लग रहा है। सिर्फ कुमकुम ही थी हमारे साथ एंड तक। अगर कुछ शेयर करना है, आपके दिमाग में कुछ है, आपको कैसा लगा मेडिटेशन करके, आप शेयर कर सकते हो। Okay, now Janvi's network is also. और कोई था? और कोई था? What an amazing session, yo. I think I missed it. Why aren't we sharing the curriculum for this? I was like, only the last 10 minutes was so good. Like, even though I attended the last 10 minutes, I'm like, oh God, where did it start? Where did it start? This is amazing, guys. I think kids are all like they're very quiet. घर वाले भी बोले बेटा आज क्या हो गया, इतने पीसफुल कैसे हैं सारे? बेटा सब ठीक ठाक हो गई, कैसी क्लासेस ले रहे हो आप? एम तो वही है हमारा। Wow, this is amazing, guys. Like, are we doing this again though? Like on the Saturday or somewhere, like Yeah. Please, this is Saturday. That'd be perfect. That's for sure. That's 1 hour here for real. Good, yeah. I mean, but I'm seeing a little bit of a low in attendance in this class. Manisha and I think Ruchi, can you just we'll get on a call later on to see what is the absenteeism for this. And for Saturday, I will get that. So for that Hindi form, you guys want me to get that Hindi form done for that? Yeah, for the 11 PM batch. Right? Yeah, we'll get that done for sure. Also a list of the students. Of the list and the student and the age as well, right? Like approximately. Yes. Okay, I think Nandini is back with us. Hi, Nandini. Hi, Nandini. And Ramakrishna and Naina together. आज नैना का चेंज ऑफ लोकेशन हो गया। And कुमकुम अकेले पड़ गए। कुमकुम अकेली। आप लोग शेयर करना चाहोगे आपको कैसा लगा मेडिटेशन करके? मेडिटेशन करते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक अलग ही वर्ल्ड में आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग ये अकेले भी घर पे बैठ के कर सकते हो, किसी हैप्पी प्लेस पे जा सकते हो अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए।
अगर आप आपने YouTube पे पर भी अगर आप या हाँ सर्च करोगे तो आपको ऐसे काफी सारे मेडिटेशन वीडियोस दिखेंगे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। और जब भी स्ट्रेस फील कर रहे हो, जब भी ऐसा लग रहा कि मन बहुत भारी हो गया, दिमाग बहुत भारी हो गया, तो बस एक शांत जगह पर बैठ जाओ और मेडिटेशन करो। और उसके बाद बस किसी और से इंटरेक्ट मत करना आधे एक घंटे के लिए, अपनी शांत जगह पे रहना और ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। So that's it for today's session, everyone. अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप कर जानवी, your सकते हो, voice is वरना cracking. हम मिलेंगे अब अगले वेडनेसडे। Okay, now it's better. Is it better now? Yeah, it's better. Yeah, तो better. नंदिनी, कुमकुम, अगर आप लोगों को कुछ शेयर करना है आज के सेशन से रिलेटेड तो आप कर सकते हो। मैम आज के सेशन में मजा आया, हमें बहुत हैप्पी फील हुआ। Okay, thank you so much, Nandini. That's really sweet. और आपने तो लिटरली हमारे सारे पॉइंट्स सम अप करके हमें बता दिए थे। That was really beautiful. Thank you so much. कुमकुम, आपको कुछ शेयर करना है? अगर नहीं करना है तो भी इट्स ओके। मेरे ख्याल से कुमकुम का नेटवर्क थोड़ा स्टक। Yeah. Okay. It's okay. We can end the session for today, and we'll meet next week. Okay? With another session. Okay. मजा आया एकदम शांत। Thank you. अच्छा लगा कुमकुम? थोड़ा सा। Okay. Great. Thank you so much. I think after the 1 hour mark सबका इंटरनेट बहुत अनस्टेबल होता है। Yeah. Yes. रामकृष्णा का कुछ बोला है? Okay, बोलो रामकृष्णा। कम सुनते हैं हम वैसे भी आपको। बहुत मजा आई। हाँ, क्या सबसे अच्छा लगा आपको सेशन में? सब कुछ अच्छा लगा रामकृष्ण आपको? And point out one thing. Okay. I think we can wind up the session now. आप कुछ बोल रहे हो क्या? बोल रहे हो रामकृष्णा? No? वो बोल रहा था कि मुझे मेडिटेशन अच्छा लगा। Great. हमें ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और वो शर्मा रहा है। Yes. It's okay. रामकृष्णा, जैसे रोना इट्स ओके ना, रोना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती है, तो शर्माना भी इट्स ओके, जो भी नेचुरली आ रहा है इट्स ओके। इट्स ओके अगर आप शर्मा रहे हो तो कोई बात नहीं। नंदिनी, आपकी आवाज नहीं आई। मैं बोल रही थी कि आप उसे ऐसा मत बोलिए वरना वो इसका अपने लिए कुछ यूज करेगा। कि दीदी ने बोला रोना बहुत अच्छा होता है। मैम वो बहुत रोता है, बहुत शर्मीला है रामकृष्णा। मैं भी बहुत रोती हूँ। इट्स ओके, इट्स ह्यूमन। रोएंगे नहीं तो फिर हम इंसान थोड़ी हर हुए। छोटी छोटी चीज के लिए रोती हूँ। अगर मुझे कुछ परेशान कर रहा है तो मैं रो देती हूँ। Yes, same. हम दोनों साथ में रोते हैं। Okay. Thank you so much, guys. I think कि अब हम मीटिंग लीव कर सकते हैं। Thank you And for we will meet staying. next week. Yes. Thank you. Thank you so Aska. much. Thank you, Janvi. Thank you very much.